ऑथराइज नहीं है, देन ही हैज नो बिजनेस टू एंटर इन द प्रेमाइसेस ऑफ द हाई कोर्ट। हम सिक्योरिटी से उनको बाहर करवा सकते हैं। जी 815-17 में तो ये क्वेरी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि नहीं, उनका एलिगेशन था भाई, इसलिए इनको बुलाया कि जिन्होंने सेट कर लिया था, सेट करने का मतलब पेटिया साहब ने उस दिन बताया था, जिन्होंने रिश्वत दे दी थी उनको जो है काम हो गया, और जिन्होंने नहीं दी थी उनका नहीं हुआ, इसलिए बुलाया था आपको। लोकायुक्त को रिफर करें मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। Sir, I have joined this office last year only, sir. And when this petition was filed, I was not in this office. अरे आपकी बात नहीं हो रही, आपका शुभ नाम क्या है? Sir, Rohit Singh Kaushal, sir. I was. रोहित सिंह जी, आप Sir. पद की बात हो रही है, ऐसा नहीं कहा कौशल, इन्होंने पेटिया साहब ने कि कौशल साहब ने कोई अनियमितता की है, तो इसलिए आप उससे विचलित ना हो। इन्होंने आपके कार्यालय के बारे में लगाया है कि जॉइंट डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स जो है, उन्होंने उनको जिन्होंने भेंट पूजा कर दी उनको लाभ दे दिया गया, और जिन्होंने भेंट पूजा नहीं की उनको लाभ नहीं दिया गया। वही लिखा है हमने ऑर्डर में। आई हैव रिप्रोड्यूस्ड इट वर्बेटम। कहाँ है आपके प्रेडिसेसर? तो इसमें he has been transferred from. नहीं, ट्रांसफर कहाँ चले गए? जबलपुर में है सर। जबलपुर में ही है ना? Yes, sir. तो उनको बुलवा लीजिए, उनका एलिगेशन उनके ऊपर है। नाम मालूम है आपको किस किस को सेट किया था? मेरे को नहीं नाम नहीं मालूम। तो मालूम तो कर लीजिए, ऐसे आप फिर ब्लाइंड एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? फिर हमें आपके खिलाफ लिखाना पड़ेगा। पक्षकार से पूछिए, नाम पूछिए, नाम लेकर 2:15 बजे आइए कि किसने किसको सेट किया था। ठीक है, मैं एक प्रार्थना कर, हाँ, मतलब मिस्टर कौशल वी हैव कॉल इन पोजीशन दैट कि माय लॉर्ड इफ माय लॉर्ड हैज ग्रांटेड 7 days टाइम तो वी हैव रेक्टिफाइड द एंटायर डिस्प्यूट एंड अगर हो सकता है तो कुछ सुधार हो जाए इसके लिए। अच्छा ठीक है। श्री के एन पेटिया फॉर द पिटिशनर श्री Sir, रोहित सिंह sir, कौशल। Sir, my request, sir, if I may permit it, sir. I haven't gone through the case, sir. If you permit, sir, I will once again, sir, review it and तो then. हाई कोर्ट में क्यों आए आप बिगर पढ़े हुए? Sir, I got the order just in the morning, sir. 15/3 का आदेश है, आज जो है 5 अप्रैल है। सर क्यों नहीं पढ़ा आपने? नेक्स्ट वीक कर ले साहब। मैं नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट वीक आप रेक्टिफाई करके आ जाइए। जी साहब करवा ले। श्री रोहित सिंह कौशल, जॉइंट डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, Sir, presently holding the post. Huh? Presently holding the post. presently holding the post of joint director treasury and accounts for last 1 year. Sir. Praise for, and is granted 7 days time to rectify the mistake and answer the allegations made by Shri Petia that his predecessor was available for sale and those who could set him were granted benefit and those who failed to part with the consideration have been denied the benefit. Let this allegation be answered on the affidavit of the predecessor. Shri Petia in the meanwhile will during the course of the day will supply the name of the persons whose cases were cleared. We don't know the name of the petitioner and petitioner is not in You cannot make wild allegations. I will impose cost on your petitioner and on you. ये हाई कोर्ट है, मजाक नहीं, आपको नाम देना पड़ेंगे। He is not in position. If he is not in position, then I am dismissing his petition. He cannot make the wild allegations. कितने साल हो गए आपको वकालत करते हुए? आपने ये एलिगेशन लगाया, मैंने आपका एलिगेशन नोट किया है, आपको नाम बताने पड़ेंगे। Even in the indemnity bond, We are not going on to the merits. I am only asking that who are the employees whose cases were cleared. My client is not in position to give the name. He will have to ask him to come remain present. लिखिएगा। He is not in position to remain present. He is suffering from the kidney disorder. ठीक है, हम हॉस्पिटल से बोल देते हैं, एम्बुलेंस से आएंगे वो। He will have to come. You cannot make wild allegations against the officers. ये आपकी हैबिट हो गई है, किसी के खिलाफ भी चलते हुए एलिगेशन लगा दिया, आप सब्सटेंशिएट करिए ना। Shri Petia is given time to substantiate his allegations and give the names of the officers whose cases were cleared by the then Joint Director Treasury and Accounts for some consideration, and case of the petitioner was left in lurch because of his not parting with the demands of the said officer. Let names be filed by Monday. 10 days time is granted. आप उससे नाम पूछ के लिख के दे दीजिए। There is a list. The officer has been
granted the super selection grade. We are not Only a consulted. single order has been passed Wait. against the petitioner. You will have to give the names. You cannot make wild allegations. in the High The Court. list is there, my lord. They have filed the list. The officers who had been given हाँ, the, ठीक है, ठीक है. no recovery order has been issued, my lord. हाँ, ठीक है. आप नाम लिख के दे दीजिए ना. दे दीजिएगा. अपने पक्षकार से बोलिएगा, एफिडेविट बनाए, नाम लिख के दे. Shri Rohit Singh Kaushal is granted 2 weeks time to scrutinize the case and sort it out in accordance with law. List this case on 24 अप्रैल 2024 मिनट. नोडल ऑफिसर क्या कर रहे हैं आपके यहाँ के? Yesterday night में मिस्टर चौबे से बात किया, उन्होंने बोला चौबे वो अभी नोडल ऑफिसर हैं? वही होलसेल तो वही कर- नहीं, how can he be a nodal officer? कितने साल रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं? चौबे इज एक्टिंग एज ए नोडल. क्या नाम है पूरा चौबे जी का? नाम पूरा बताइएगा, लिख लीजिएगा. इज एक्टिंग एज ए नोडल ऑफिसर. Two issues are involved. That whether Mr. Chaube is officially appointed nodal officer or is an unofficial link between the department and the AG office. Let specific order of his appointment as a nodal officer be brought on record by the principal secretary. And if he has not been officially appointed as nodal officer, then it is directed that he may not be allowed to come within the premises of the High Court to deal with the cases of the department and create confusion. एक के चौबे AK Chaube. ठीक है. दूसरा, 7 days time is granted to the principal secretary to file his personal affidavit, failing which he shall remain personally present. List on 16 अप्रैल 2024. मोबाइल चौबे जी का क्लियर कर लीजिएगा, ऑर्डर फाइल करा दीजिएगा. आज ही करवा ये कौन से नोडल ऑफिसर हैं ये? दो क्योंकि तीन जितना हमें मालूम है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट 65 साल तक चलता है. 65 से तो बहुत हाँ, तो फिर हो गया। कोर्ट प्रोमाइसेस में कैसे अनऑथराइज आदमी आ सकता है जब तक उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है? आज ही हटवा देता हूँ। अगर नहीं, हटवाई, हमें किसी में हटवाने में इंटरेस्ट नहीं है. होंगे तो दे आर नॉट ऑथराइज है तो काम करें, टाइम से काम कंप्लायंस करें. ऑथराइज नहीं है देन ही हैज नो बिजनेस टू एंटर इन द प्रीमाइसेस ऑफ द हाई कोर्ट. हम सिक्योरिटी से उनको बाहर करवा सकते हैं. कोई फोन लगाया था पर वो स्वीकार ही नहीं हुआ था। वो बाकी जितनी भी मैंने सर प्रोसीडिंग्स देखी सब मेरे अगेंस्ट जा रही थी। इवन वो कोर्ट के द्वारा ही हो रहा था सब कुछ। Why I should not hear this matter? Why I should not hear? सर आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए. क्यों? अब सर नॉट गो फोर के लिए लगाया था मैंने सर। क्यों? अब सर इसलिए क्योंकि 4 बार हम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपके ओर से रिस्पॉन्स दिया था। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं. ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना तो सर जाए. वो- कंटेम्प्ट. ये तो प्रावधान तो है नॉट गो फोर का, वो केस स्टेटस में दिखता भी है नॉट गो फोर बाय एडवोकेट जो भी हो, वो तो प्रावधान है वो तो। नहीं। नॉट गो फोर यहाँ से जारी हो जाता है तो वो भी ठीक है। क्यों? ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने. ये आपकी इच्छा में नहीं. जो हाईकोर्ट जहां लगाएगा वहां बहस करनी पड़ेगी. तो सर फिर नॉट गो फोर फिर अपन पटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट गो फोर बाय वो एडवोकेट? हमारा इंटरनल रीजन है. इट इज नथिंग टू डू विथ यू. सर आप देख वो लीजिए। हमारा वो जज अगर बोले कि ये केस हमको नहीं सुनना तो वो तो उसमें लिखा था कि नॉट गो बिफोर. हाँ तो यू कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट. सर मैंने कई बार देखा नॉट गो फोर तो एडवोकेट्स इसलिए आपको बोला गया था कि वकील लगाइए क्योंकि आपको हाईकोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है. इसलिए आपको जज साहब ने सलाह दी थी कि आप वकील लगाइए. तो सर मैंने